जय हिंद एवरीवन। मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस पे। हाँ जी सर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने सामान्य अध्ययन एसएससी के लिए स्टार्ट किया था। ठीक है, सामान्य अध्ययन के अंदर अपने कुछ क्लासेस चल रही है कंटिन्यू। उसी के साथ अपने मैं करवाऊंगा आपको ओनली एसएससी का सामान्य अध्ययन। एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, एसएससी का सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन एसएससी का। ठीक है, मैं भी सामान्य अध्ययन करवाऊंगा और रवि सर भी सामान्य अध्ययन करवा रहे हैं। आपको ये तो पता है, क्योंकि आपकी जो स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की है वो उनकी क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैं आपको थ्योरिकल पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। एसएससी के सामान्य अध्ययन में कौन कौन से आते हैं वो आपको भी पता है। कौन सा? पहला तो जीके वाला पोर्शन, जीके आता है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स। ये चीजें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सामान्य अध्ययन, किसके? एसएससी के सामान्य अध्ययन में। जिन बच्चों का स्कोरिंग बाकी जैसे पोर्शन मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश में हो जाता है, लेकिन इनमें फिर वो रह जाते हैं, और ये पोर्शन उनका मोस्टली बच्चों का ये होता है, वीक रहता है। ठीक है, बाकी वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको भी स्कोर करना एक बेहतर रहता है, क्योंकि ये ओनली एसएससी नहीं, अपने और कंपटीशन एग्जाम को भी टारगेट करना है। ठीक है, जिनमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वो उनकी कम भूमिका रहती है। बस एसएससी में इसमें ये डिफरेंस रहता है बाकी एग्जाम के अंदर, चाहे आप राजस्थान लेवल की करो, चाहे ऑल इंडिया में जो अलग अलग हैं, आरपीसी एग्जाम हो गए, दूसरे हो गए। अपना तो टारगेट यही है कि पहले आपको जनरल जो एनसीईआरटी बेस्ड है, बेसिक बेसिक चीज़ें वो कंप्लीट करवाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट बनने के बाद हाई लेवल का करेंगे। बस उम्मीद तो यही है, आपकी सब दुआएं रही, बढ़िया रही तो अपने वो भी करेंगे हाई लेवल का, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। और करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस चल रही है। इसके अलावा आज अपने जीके वाले पोर्शन में आपको पता है कौन से? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। इनमें से अपने हिस्ट्री वाला पोर्शन भी स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट ही नहीं किया। उसके अंदर प्राचीन भारत के इतिहास को, लेकिन पहले अपने पॉलिटी वाला करेंगे, पॉलिटी वाला। ठीक है, पॉलिटी के करने के बाद ये करवाएंगे, मतलब जीके वाला एक चल रहा है। अभी करंट अफेयर्स आपको सर करवा रहे हैं। बात रहेगी सामान्य विज्ञान की, क्योंकि बच्चे को जिनकी इन पे पकड़ होती है ना, उनकी सामान्य विज्ञान पे पकड़ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स फैकल्टी के मोस्टली बच्चे होते हैं, ये चीज बेसिक सी उनको नहीं पता होती है। हालांकि वो जनरल सी चीजें होती है, डायरेक्टली उनके क्वेश्चन फंस जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो आंसर होता है, लेकिन वो पता नहीं होते, निष्कर्ण नहीं होती, वो गलती होता है फिर। ठीक है, तो अपने क्या करें, ये तो चल ही रहा है, इसके साथ में अपने ये भी अभी स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान को, सामान्य विज्ञान को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से अपने सामान्य विज्ञान भी कंटिन्यू करेंगे, और ऊपर जीके वाला पोर्शन भी कंटिन्यू है, और करंट अफेयर्स का भी कंटिन्यू है। आपको सर करवा रहे हैं एसएससी के जो टीसीएस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के टीसीएस क्वेश्चन, और अलग बहुत सा कंटेंट इकट्ठा करके करवा रहे हैं। खुद तो तैयार, मतलब ऐसे नहीं बुक से तैयार किए हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटरों से और वगैरह मेहनत कर करवा रहे हैं। हालांकि वे दूसरों का कंटेंट है, लेकिन करवा रहे हैं, आपको मेहनत करवा रहे हैं। तो अपने जीके वाला चल रहा है, अभी आज से करेंगे अपने सामान्य विज्ञान। ठीक है, आज की क्लास में अपने बात करेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, एसएससी के सामान्य विज्ञान में। तो सामान्य विज्ञान में अपने कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले सामान्य विज्ञान के अंदर अपने भौतिक विज्ञान वाले, भौतिक विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, एंड उसके बाद अपने जो संरक्षण वाले चैप्टर्स होते हैं, जैव विविधताएं वाले, जैव विविधता, पेड़ पौधों से रिलेटेड जैव विविधता वाला, संरक्षण वाला, वायु संरक्षण, जल संरक्षण। ठीक है, इनके अलावा जो पर्यावरण संबंधी जितने भी है वो इनमें जैसे आ जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये फैक्ट होते हैं, डायरेक्टली ये फैक्ट होते हैं। रेड डाटा पुस्तक के अंदर ये इतनी प्रजातियों का अपने संग्रह किया गया, इतने का ये नाम ये दिया गया है, ये प्रजाति इस जगह पाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट होते हैं, डायरेक्टली वो जैव विविधता में होते हैं। फैक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपको बाकी चीज करने की कम जरूरत है। ठीक है, फैक्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या करते हैं, अपने पढ़ाई का करने का तरीका वही होता है बढ़िया,
और कमजोर अपने एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, वो अपनी कमी क्या रहती है कि अपने फैक्ट को ओनली देखते हैं। कोई चीज समझना और याद करना बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, चीज को समझ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, समझ आ रही है, कोई चीज करवा रहे हैं, लेकिन उसको याद रखना भी जरूरी है। कोई कहते क्या बने, ये तो रट्टू तो होता है। भाई तुम मार के देख, रट्टू रट्टा मार के देख, जोर लगता है उस चीज को, दिमाग में थोड़ा ऊपर वाले माले में कुछ जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, एक कोई चीज, अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अपना याद रखना और समझना क्या डिफरेंस रहता है। अब देखो एक चीज, ये चीज जोड़ देगा आप, आंसर आ जाएगा इसका। नॉर्मल सी बात है, आपको समझाया है ये करके। ठीक है, ये देखो आप, 3 और 2 5, 5 10 17, 17 और 8 23, 17 और 8 25, और 7 32, और 40 45, 45 52, 61 68, 68 में 9 जाने पे 59, 59 में 2 जाने पे 57, 57 और 11 68, और 10 78, कितना हो गया 78। अब ये देखो 78 आया, इसमें क्या चीज समझने वाली क्या थी, नॉर्मल सी बात है, अपने सारा कुछ याद है, इसको इसको जोड़ते जाएंगे ये। अब ये देखो आपको ये चीज समझ आ गई, ये जोड़ने के बाद इसका आंसर ये आया 78। लेकिन अभी आप ऊपर वाला आंकड़ा बता दो कि क्या था, समझ में आ गई वो चीज, आपको ये करना था, ऊपर वाला आंकड़ा बता दो क्या था। नहीं, 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे आपको उस चीज को याद करने के लिए। ठीक है, वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी, समझ में आना जरूरी नहीं, उस चीज को इंप्लीफाई करना, याद करना भी जरूरी। इसी कारण अपने मात खाते हैं इस चीज में, फैक्ट के अंदर। फैक्ट जो होते हैं अपने समझ जाते हैं अपनी कोई चीज को, ये करके ये था। उदाहरण के लिए इतिहास का जनक कौन है, हेरोडेट्स। याद पढ़ लिया आप उस चीज को, थोड़ी देर बाद इधर घूमे, क्योंकि वो याद नहीं किया, रट्टा नहीं मारा उस चीज को, फिर वो भूल गई उस चीज को, क्योंकि वो समझ में आई, उसमें क्या समझना। जनरल सामान्य अध्ययन बहुत सौखी चीज होती है एज कंपेरेटिवली मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश के। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कनेक्टिविटी रखोगे आप बढ़िया तरीके से करेंगे, उम्मीद तो यही है। तो ये होता है अभी फैक्ट, आपका क्लियर है तो सब कुछ है बढ़िया। ठीक है, तो आज अपने करेंगे अपने साइंस के बारे में। तो पहला आता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव विविधता वाला। अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, पहले ही फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान से पहले जैव विविधता वाला करेंगे, क्योंकि एग्जाम दिल्ली पुलिस वाला है, वो भी अपने नजदीक है एग्जाम, वहां तक दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक ये वाला पोर्शन कर देंगे, अपने जीव विज्ञान वाला रहेंगे, क्योंकि इसमें जीव विज्ञान के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसके जीव विज्ञान के अंदर आएंगे, बाकी ये बढ़िया तरीके से पूछते हैं। एसएससी के अंदर इसका बहुत बढ़िया वेटेज रहता है, किसका, जैव विविधता और रसायन और भौतिक का। क्योंकि टीसीएस क्वेश्चन, जो टीसीएस बुक है आप उठा के देखना, चाहे कोई भी हो आपकी टीसीएस, चाहे बहुत से प्लेटफॉर्म है, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं आपको कोई भी पब्लिसिटी उसकी चीज नहीं करूंगा, मेरी तरफ से मैंने पिनेकल वाली की है, पिनेकल में जबरदस्त है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके अंदर पिनेकल के ऑल टीसीएस क्वेश्चन है, वो करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पहला अपना पोर्शन रहेगा भौतिक विज्ञान वाला। और सर पहले अपने भौतिक विज्ञान वाला फिजिक्स वाला करेंगे, फिजिक्स वाले के अंदर करने के बाद अपने रसायन एंड उसके बाद जैव विविधता वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला करेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स वाले हैं ना, उसके अंदर सीधा 1 लाइनर फैक्ट करेंगे, जो डिक्शनरी अपने कह सकते हैं 1 लाइनर अप्रोच। कैसे, भौतिक विज्ञान में पहले देखते भी कौन कौन से करेंगे, क्योंकि पहले अपने दिमाग में कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, उसकी पिक्चर पहले तैयार होनी चाहिए। मतलब बात को समझ रहे हो भी, उसका सिलेबस पहले अपने को समझ में आना चाहिए भी, अपने ये करना है, ये प्लानिंग होनी चाहिए, ये टारगेट रहता है, इतने दिन में ये करेंगे। वो मेन भूमिका वही निभाती है, और वहीं से अपने पता चल जाता है कि ये सफलता की एक कदम आगे है ऑल बच्चों से, बाकी सारे बच्चों से एज कंपेरेटिवली। खुद के जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना, चाहे खुद के मोस्टली बच्चे तैयारी करने वाले रूम लेके रेंट पे रह रहे होंगे, या उधर से लाइब्रेरी लगे होंगे, तो उनको पता है दूसरे बच्चों से आगे कैसे निकलना, उस चीज की प्लानिंग पहले तैयार करनी होती है। ठीक है, तो अपने पहले सबसे पहले सिलेबस के बारे में देखेंगे भी करना क्या है, तो अपने भौतिक विज्ञान वाला है। ठीक है, अब अपने पहले भौतिक विज्ञान वाला करेंगे, और भौतिक विज्ञान का जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीके वाला पोर्शन है, वो एक बार एनसीईआरटी बेस्ड अपने बिल्कुल बेसिक से करेंगे, उसकी प्लेलिस्ट तैयार करने के बाद एडवांस लेवल का करेंगे। ठीक है, लेकिन साइंस के अंदर ऐसा नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि साइंस के अंदर अपने जो करेंगे ना, उसमें कुछ भी कमी नहीं रहेगी, उसके बाद सीधा अपने टीसीएस क्वेश्चन ही करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी
पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन ही करेंगे। और इसकी जो फिर से प्ले लिस्ट ध्यान नहीं होगी, यही होगी। यदि आपको देखना तो इसी प्ले लिस्ट को आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो देखते हैं, पहला भौतिक विज्ञान में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। पहला अपने देखते हैं जैसे धारा व विद्युत वाला इंपॉर्टेंट रहता है। ये धारा और विद्युत क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना। दूसरा ऑप्टिक्स वाला, प्रकाश की। तीसरा उष्मागतिकी, उष्म और प्रवेश की, ऐसे मतलब उष्मागतिकी कह सकते हो आप, उष्मागतिकी, ठीक है। उष्मागतिकी, तरंग सिद्धांत वाला, तरंगे वाला, ठीक है। उसके बाद तरल व यांत्रिकी, फ्लूइड एंड कार्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। तरल यांत्रिकी हो गया, और ये धारा विद्युत वाला हो गया, प्रकाशिकी वाला हो गया, उष्मागतिकी हो गया, ठीक है, तरंगे वाला हो गया और फ्लूइड वाला हो गया, ठीक है। इसी के साथ अपने और कौन कौन से करेंगे, और जैसे हाँ, गुरुत्वाकर्षण वाला, ये भी काफी अच्छा है चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण करेंगे। और उसके बाद वर्क पावर एनर्जी वाला, कार्य शक्ति ऊर्जा, कार्य शक्ति ऊर्जा, ठीक है। इन सबको करने के बाद में करेंगे अपने इनके जो ये मोस्टली है, ठीक है। बाकी जो रहेगा ना, बाकी जो भी रहेगा वो मैं आपको इनमें ही शामिल करवा दूंगा, मतलब बाकी देख के सिलेबस में सारा सिस्टम जो इंपॉर्टेंट रह गए ये टॉपिक करवाने वाला है। इनके बाद नहीं तो इनसे रिलेटेड जैसे धारा व विद्युत वाला है, ये करने के बाद अपने मैग्नेटिक वाला रहेगा, चुंबकीय वाला, और वो पूछा नहीं जाता क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड पोर्शन माना जाता, पूछा नहीं जाता। देख लेंगे बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में विटेज देख लेंगे भी, पहले वाले एग्जाम में ये पूछा गया, इतने पूछे गए हैं, उसी अकॉर्डिंग उसमें इंक्लूड कर देंगे। यदि करने वाला हुआ तो एक सेशन ले आएंगे उसमें, ठीक है। बाकी वो करने के बाद अपने प्रकाशिकी करेंगे, ये करने के बाद प्रकाशिकी, उष्मागतिकी, तरंगे, तरल, गुरुत्वाकर्षण, कार्यशक्ति ऊर्जा, ठीक है। इनके बाद अपने करेंगे प्रमुख खोजें में, खोज कौन कौन से आविष्कार, कौन से वैज्ञानिक ने कब कौन सा आविष्कार किया, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद मापन वाला, मापन इकाइयां जो कहते हैं ना अपने, इकाई इसकी ये इकाई है, ठीक है। स्फाइगनोमैनोमीटर किसकी इकाई है, रक्तदाब मापी, इस तरह की इकाइयां हैं वो करेंगे। उसके बाद जो इकाइयां में इनमें आ गया ये करेंगे अपने पहले फिजिक्स वाले पोर्शन के अंदर सारा फिजिक्स वाले पोर्शन में ये करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, फिर अपने जैव विविधता वाला, फिर जीव विज्ञान वाला। उन सबको करने के बाद अपने 1 वीक का अपने टीसीएस क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, उसमें वो सारे अपने जितने करवा दिए टॉपिक उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले पहले यहीं से धारा व विद्युत वाले, में ठीक है। अपने वो नहीं करते, मेरी जो पहले की क्लास है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, आप देख सकते हो, उनमें ये करवाए हुए हैं, लेकिन इस लेवल के नहीं करवाए, एसएससी के लेवल से मैंने थोड़ा अलग करवाया, उनका जो एयरफोर्स लेवल का है, ठीक है। टेक्निकल सिस्टम जो होता है ये अब तो जनरल करेंगे अपना बेसिक जो उसमें थोड़ा हाई लेवल का, एडवांस लेवल का है, उसमें आप दी भाटी एजुकेशन, इस पे आप वो क्लास से देख सकते हो, दी भाटी एजुकेशन के ऊपर, जिसके अंदर आपको जो धारा और वाला है ना, विद्युत की वाला तो फिर धारा वाला फिर भी उसमें नहीं किया, विद्युत की वाला किया हुआ है, उसमें काफी क्लासें हैं, उसके अंदर पूरा लेवल का किया हुआ है, उसमें काफी प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट तो नहीं सीधी वीडियोज होगी, आप जाके देख लेना, होम पे मिलेगी वो चीज, ठीक है। दी भाटी एजुकेशन के नाम से, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके ऊपर आपको वो उस लेवल की है जैसे एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के लेवल की, ठीक है। लेकिन अब अपने बात करेंगे इस चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस पे, वो करेंगे अपने एसएससी लेवल का, बिल्कुल बेसिक सी चीजें। तो आज अपने आज का टॉपिक क्या होने वाला है, क्या करें आज का टॉपिक, मार्कर चेंज कर लेते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना धारा और विद्युत की वाला, ठीक है। धारा व विद्युत की वाला एसएससी लेवल का है, सामान्य अध्ययन, जिसके अंदर पहला आज वाला होगा अपना विद्युत की व धारा वाला, करंट और इलेक्ट्रिसिटी वाला,
धारा तथा विद्युत की ठीक है, आज अपने स्टार्ट करेंगे धारा व विद्युत का। धारा व विद्युत की वाला आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिनमें पहले अपने नाम से पता करते हैं इस टॉपिक से, धारा क्या है। ठीक है, धारा करंट, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट। पहली क्लास में थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को समझने में, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। धारा यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर, प्रति एकांक समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, उस चीज को अपने करंट से करेंगे। ठीक है, कितना आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहां पर अपने इन्हीं को परिभाषा के अकॉर्डिंग ही अपने जो क्वेश्चन बनाएंगे, और तीसरे क्वेश्चन में ये भी है। ठीक है, कैसे, जैसे प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, धारा। प्रति एकांक समय, एकांक में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, धारा। ये देखो आप नॉर्मल सी चीज परिभाषा से कैसे बना, बेसिक से कर रहे हैं, समझते जाना एक चीज। प्रति एकांक समय को अपने लिखते हैं टी से, टाइम समय, क्यू यानी कि आवेश, इसको लिखते हैं आई यानी कि करंट हो गया इसका, धारा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, धारा के बारे में बात की, अब इसके इकाई के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे इस चीज, एसएससी को मद्देनजर रखते हुए। इकाई, धारा का मात्रक, इकाई वो बात करेंगे। तो इसके जो इकाई है, जिसे अपने मात्रक इकाई की बात है, क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर, या इसके ये कह सकते हैं आवेश का मात्रक। चलो आवेश का, आवेश में करेंगे, लेकिन पहले देख लो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, किसका, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और समय का क्या होता है, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। एक मिनट। ठीक है, क्या है कि अपने धारा की इकाई जो क्या होता है, एम्पियर, समय का मात्रक इकाई सेकंड, और आवेश की इकाई कूलाम। ये बेसिक सी चीजें हैं। अब देखो इस स्लाइड से, इस बोर्ड से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि धारा की इकाई क्या है, दूसरा आवेश की इकाई क्या है, ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन किस तरह बनते हैं वो देखो आप। पहले ये देखो, अपने क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, आप इधर करेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरह दिया होता है। अब ये देखो, अब इस फॉर्मूले को देखता जाना। अपने क्वेश्चन दे देंगे कि समय अपने को दिया हुआ है, यदि समय अपने पास 5 सेकंड है तो, और आवेश 5 सेकंड के अंदर आवेश जो है 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा बताओ आप। तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा बताओ। क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना। ठीक है, तो धारा बतानी है तो इस तरह अपने फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी। अब क्यू का मान कितना दिया हुआ है 10, टी का मान कितना दिया है 5, रख दो फॉर्मूले के अंदर 10/5 यानी कि 2, सीधा 2 रखना नहीं है, 2 एम्पियर। कई बार ऑप्शन के अंदर अपने मात्रक जो है इनकी भी चेंज किया होता है, 2 एम्पियर, 2 कूलाम, 2 सेकंड, 2 ऐसे अलग अलग। ठीक है, तो अपने ये चीज ध्यान रखना, 2 एम्पियर होगा ना वही धारा होगी। पहले ये चीज अपने धारा का मात्रक पता होगा ना, तो ये अपने इस चीज को सिलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना धारा के बारे में भी। ये इतने कूलाम ये हुआ, इतने कूलाम इसमें से आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, कितना 5 कूलाम आवेश, 5 सेकंड में 10 कूलाम आवेश, क्या आवेश है ये। अब आवेश क्या है, ये नाम पहले तो दिमाग में ये आया कि आवेश है क्या। ठीक है, तो पहले अपने ये बात करते हैं इससे कि आवेश है क्या। आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युतीय व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो पूछी तो नहीं जाती,
एग्जाम के अंदर, क्योंकि एमसीक्यू ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं बन सकते इनसे। कैसे? आवेश, आवेश के मतलब किसी पदार्थ का वह गुण होता है ये पदार्थ का जिसके कारण वह विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। विद्युतीय और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, विद्युतीय व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, उसे अपने आवेश कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। लेकिन अपने एक वो कह दें, एक क्वेश्चन आया था अपने प्रीवियस ईयर में कि स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं, तो स्थिर विद्युत की सीधा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे, वो हो जाएगा स्थिर आवेश का अध्ययन। स्थिर विद्युत के नाम से पता चल रहा है कुछ है ही नहीं इसमें लेवल की करने वाली बात। ठीक है, स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर विद्युत की। ये था अपने पास धारा में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से बने हैं। ये जो पहले अपने जो पूछे गए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन का एनालाइज करके मैं आपको टॉपिक के रूप में करवा रहा हूँ। ठीक है, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, अपने पीडीएफ करेंगे उस चीज़ को। पहले अपने ये टॉपिक वाले जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। 1 नवंबर तक इसको करेंगे, फिजिक्स वाले पोर्शन को कंप्लीट। उसके बाद 1 वीक और क्लासे लगाएंगे, फिर उसके बाद छुट्टियों पे चलेंगे। ठीक है, घर भी तो जाना है, छुट्टियां मनाएंगे, एंड उसके बाद फिर करेंगे वापस फिर से स्टार्ट। फिर अपने जब तक जैव विविधता वाला स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो केमिस्ट्री वाला वो भी अपने 1 वीक में कंप्लीट करेंगे, और वो भी बढ़िया लेवल की करेंगे क्लासें। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने करेंगे धारा वाला। अभी धारा क्या है, उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा आवेश, आवेश के बारे में बात की। ठीक है, और इसके बाद अपने आवेश जो होता है ना, इससे एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, आवेश के क्वांटमीकरण वाला। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था अपने प्रीवियस ईयर में, टीसीएस क्वेश्चन में बुक में, कि क्वांटमीकरण वाला, आवेश के क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण से रिलेटेड पूछा गया था, जिसमें मतलब कोई भी आवेश का पूर्ण गुण जो उसका क्वांटमीकरण होता है कैसे, ये Q इज इक्वल टू NE। अब ये है बात, NE क्या है, Q क्या है। Q तो आपको पता है आवेश, N क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये गुणा में क्या लगा E, E यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू Q, ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। ये एक बहुत ही अच्छा इसका गुणधर्म प्रॉपर्टीज है इसकी आवेश की। ठीक है, जो अपने इस क्लास में अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो लेवल की है, वो ना ही पूछी जाती है, बस डायरेक्टली ये चीज याद रखना, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, Q बराबर NE, 3-4 बार लिख के याद करोगे, याद हो जाएगा ये, Q बराबर NE। ठीक है, ये था आज की क्लास के लिए अपने आवेश का, धारा के बारे में। और बाकी अब क्या बताएं आपको, एक थोड़ा सा एक चीज ये देखो आप, आवेश से, आवेश नाम से एक और आ रहा है अपने धनावेश और ऋणावेश वाला, ये चीज देखते जाओ, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश, धन आवेश, धन पॉजिटिव आवेश, नाम से पॉजिटिव आवेश यानी कि बहुत सारे आवेश, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी तथा प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की अधिकता, ये होता है अपने पास धनावेश। देखो एक बार, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की अधिकता, धनावेश। यदि अपने सीधा कहे ना इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वह किस प्रकार का है, तो धनावेश। यदि कहे अपने पास ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, कोई भी पदार्थ वस्तु निकाय के ऊपर इलेक्ट्रॉन रोपित कर दिए जाए, मतलब बाहर से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके आए, मतलब अधिक हो गए, अधिकता इलेक्ट्रॉन की ऋणावेश कहलाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी, किसी निकाय के ऊपर इलेक्ट्रॉन रोपित किया जाए तो वह कौन सी प्रकृति का होगा। ऑप्शन थे धनावेश, ऋणावेश, इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों प्रवृत्ति, या उदासीन प्रवृत्ति, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भी, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, रोपित किए जा रहे हैं उस पर अधिक आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश। ठीक है, लेकिन इसका विपरीत हो जाएगा किसका, धनावेश का। प्रोटॉन की अधिकता थी तब तो धनावेश था, लेकिन प्रोटॉन की कमी हो जाएगी तो वो ऋणावेश होगा। ठीक है, प्रोटॉन की कमी, प्रोटॉन की कमी क्या था, ऋणावेश। यहां से इसको गाड़ी को मोड़ेंगे, ऋणावेश। ठीक है, आज की क्लास के लिए अपने ये करेंगे। आज की क्लास में अपने बहुत सी बात कर चुके हैं भी, धारा के बारे में पहले तो अपने सिलेबस के बारे में देखा था, क्या कुछ इसका एनालाइज है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि टारगेट जब फिक्स होता है ना, तभी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने रूपरेखा पहले तैयार की, उसका रंगमंच तैयार किया, क्योंकि पिक्चर तैयार की, फिर अपने टॉपिक किया था धारा वाला, उसमें से आवेश को एनालाइज किया। ठीक है, उसमें से जितने भी निचोड़ क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन सबको किया,
और बाकी का जितना रह गया वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।